हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास का 15 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रायिकता और जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है कि प्रायिकता क्या होती है, पहले आप ये जान लीजिए। तो प्रायिकता का मतलब है किसी भी चीज़ को होने की संभावना होना। जैसे आज बारिश होएगी तो इसकी 50-50% संभावना है या 90-20% संभावना है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, या फिर हमने एक थैला लिया है और थैले में नीली, काली, हरी सारी गेंदें डाली हैं और उसमें से हम हाथ डाल के अगर कोई गेंद निकालें तो वो ज़रूरी नहीं है कि नीली ही हो या पीली ही हो। तो उसकी जो प्रायिकता हम निकालते हैं उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, इतना सिंपल सा था, आपको समझ में आया होगा। प्रायिकता का जो फॉर्मूला है, मतलब जो मेन फार्मूला कह लें या आप एक सिंपल मेथड कह लें कि प्रायिकता बराबर हो जाता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब है कि क्या चांसेस हैं किसी भी चीज़ के होने के। जैसे हमने नीली बॉल निकाली थैले में से, 10 बॉल थी टोटल, 3 नीली थी, 4 पीली थी और 3 जो थी सफ़ेद थी। तो 3 बॉल हमने निकाली, तो अनुकूल परिणाम क्या है 3। ठीक है, और कुल परिणाम क्या है 10, तो वो नीचे आ जाता है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे, जब समझाऊंगी मैं आपको, तो वो आपको पता चलेगा कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद घटना के होने की प्रायिकता। जैसे हमने एक सिक्का को उछाला, जब हम 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का उछालते हैं तो उछालने पर हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। हेड क्या है, चित्त कहते हैं हिंदी में। टेल क्या है, पट कहते हैं हिंदी में। और इसके परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम देखें कि घटना दूसरी क्या है कि एक ही सिक्के को 2 बार उछाला गया, कि हमने 2 बार उछाला, तो 2 बार उछालने के बाद क्या क्या परिणाम मिलते हैं, हमें 4 परिणाम मिलेंगे। एक ही सिक्के को अगर 2 बार उछालेंगे तो दोनों पे हेड ही हेड आ सकता है। ठीक है, एक पे हेड, एक पे टेल आ सकता है, एक पे टेल, एक पे हेड आ सकता है, और या फिर दोनों पे टेल आ सकता है। तो ये कुल परिणाम हमारे क्या हो गए, 4 हो गए। अब वो हमसे क्वेश्चंस कर रहा है कि प्रायिकता निकाले 2 चित आने की। पी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता निकाल रहे हैं हम। 2 चित यानी कि 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, वो हमसे ये पूछ रहा है। तो 2 हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 हेड किस में आ रहे हैं, सिर्फ इसमें आ रहे हैं, यानी कि एक परिणाम है सिर्फ, और कुल परिणाम कितने हैं, 4 हैं, तो 4 नीचे आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रायिकता निकालनी है एक चित आने की। एक चित का मतलब है एक बार हेड आया हो, तो एक बार हेड इसमें भी आया है, एक बार हेड इसमें भी आया है, यानी कि 1 और 2, यानी कि 2/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसे काटा जा सकता है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 आ गया। इतना समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि प्रायिकता 0 चित आने की, यानी कि एक भी हेड ना हो। अगर एक भी हेड ना हो तो वो किसमें, इसमें तो हेड हैं, 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 भी नहीं है, यानी कि ये क्या है, 0 हेड, यानी कि 1 हो गया। ठीक है, और कुल परिणाम कितने हैं, 4 हैं, तो 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला है कि प्रायिकता कम से कम 1 पट आने की, यानी कि कम से कम 1 टेल हो। तो 1 टेल कहाँ पर है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो दोनों हेड हैं, यहाँ पर 1 टेल है तो 1 से ले लेंगे, यहाँ पर भी 1 टेल है, ले लेंगे, यहाँ 2 टेल हैं। उसने क्या बोला, कम से कम 1 होना चाहिए, यानी कि 2 भी होंगे तो चलेगा। इसका मतलब 3/4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमें क्या दिया है, कम से कम 1 चित आने की। चित क्या होता है, हमारा हेड होता है, तो कम से कम 1 चित, यानी कि ये वाला भी लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 1 होना चाहिए। तो ये वाला और ये वाला, यानी कि 3/4। इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद अधिक से अधिक 1 पट हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 पट होना चाहिए। 1 पट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल हो, यानी कि ये वाला
ज़्यादा से ज़्यादा एक ही है और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इसमें है, बाकी इसमें तो 2 हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक चाहिए, तो यानी कि 2/4। इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है। उसके बाद प्रायिकता अधिक से अधिक एक चित होने की। अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए, कम से कम नहीं बोला उसने, अधिक से अधिक बोला है, यानी कि एक हेड होगा इसमें, ये भी चल जाएगा, एक हेड इसमें, ये भी चल जाएगा। अधिक से अधिक, इसमें 2 हैं, इसको नहीं लेंगे, ये भी हो जाएगा 2/4। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये सब आपका बेसिक चल रहा है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इतना ही समझा रही हूँ। उसके बाद हमारे पास घटना क्या हो सकती है, 3 सिक्के को उछाला गया, एक ही सिक्का है जिसको 3 बार उछाल रहे हैं। ठीक है। उसके कुल परिणाम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितने भी 2 लिख देंगे और उसकी पावर n लिख देंगे कुल परिणाम निकालने के लिए। तो जैसे n क्या हो जाएगा, सिक्कों की संख्या हो जाएगी कि सिक्के को कितनी बार उछाला गया है। तो यानी कि 3 बार उछाला गया है तो 2 की पावर 3, यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी कि 8 परिणाम आएंगे अगर किसी एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसके परिणाम मैंने यहाँ लिखे हैं, आपको मैं एक बार पीछे और लिख के बता देती हूँ कि क्या इजी रहेगा आपको, ये आप कैसे बना सकते हैं तीनों, मतलब ये परिणाम 8 के 8। जैसे ये हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ परिणाम बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हेड 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 हेड, 4 बार हेड लिख लिया, 4 बार टेल लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद एक बार हेड लिख लीजिए, एक बार टेल लिख लीजिए। ठीक है, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, सॉरी 2 बार हेड लिख लीजिए और 2 बार टेल लिख लीजिए। तो 2 बार हेड और 2 बार टेल। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। ये हमारे क्या हो गए, 8 परिणाम हो गए हैं। ठीक है। अब इसमें हमें क्या दिया है, प्रायिकता निकालनी है 3 चित आने की, यानी कि 3 हेड आने की। तो 3 हेड किस में आ रहे हैं, 1 2 3 इसी में आ रहे हैं। बाकी सब में तो 2 बार या 1 बार ही आ रहा है हेड। तो क्या करेंगे, 1 और कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। फिर प्रायिकता निकालनी है 0 हेड आने की, यानी कि एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो एक भी हेड किस में नहीं है, सिर्फ इसमें, यानी कि 1/8 इसका भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें बोला है प्रायिकता निकालनी है 1 पट, यानी कि 1 टेल आने की, जिसमें 1 टेल आया हो। ठीक है, तो 1 टेल किस में आया है, 1 2 3। ठीक है, 1 टेल मतलब 1 टेल आया हो, तो 1 टेल तो 1 टेल से ज़्यादा भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, 1 टेल से, सॉरी मान के चलिए कि आपको पूछा गया है 1 पट आना है, सिर्फ 1 टेल आना चाहिए। तो 1 टेल इसमें आ रहा है, 1 टेल इसमें आ रहा है और 1 टेल इसमें आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 1 2 3, यानी कि 3/8। 1 टेल मांगा गया है ना, तो 1 टेल इसमें है, इसमें है और इसमें है। बाकियों में टेल जो है 2 बार है या फिर 3 बार है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, 2 पट आने की क्या प्रायिकता है, 2 पट किस किस में आ रहे हैं, इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, 1 2 3 3, यानी कि 3/8। ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कम से कम 1 चित आने की। चित का मतलब क्या होता है, हेड, तो यानी कि कम से कम 1 हो, ज़्यादा कितने भी हो सकता है। तो इसको भी लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सब में हेड आ रहा है, 1 बार तो आ ही रहा है, हमें 1 बार ही लेना कम से कम, यानी कि 7/8 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। इतना समझ में आ गया। उसके बाद बोला है कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता बताओ। 2 चित यानी कि 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो, तो यानी कि इसमें है, इसमें भी है,
कम से कम 2 होने चाहिए, ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 4, यानी कि 4/8। इसको काटेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है। फिर लिखा है प्रायिकता कम से कम एक पट आने की, यानी कि कम से कम एक टेल हो, एक टेल हो कम से कम, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, यानी कि एक ये वाला भी ले लेंगे, यहाँ 3 है, इसे भी ले लेंगे, 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7/8। ठीक है। उसके बाद बोला है प्रायिकता कम से कम 2 पट आने की, कम से कम 2 होने चाहिए। तो एक ये वाला हो जाएगा, 2 3 4 4, 4/8। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है। उसके बाद बोला है प्रायिकता अधिक से अधिक एक चित आने की, अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए। ठीक है। तो अधिक से अधिक एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक का मतलब क्या हुआ, एक ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो एक हेड इसमें है, 1 2 3 4, यानी कि 4/8। इसको काटेंगे 1/2। एक हेड एक टेल इसमें है, सॉरी हेड निकालना था। अधिक से अधिक एक चित, चित का मतलब क्या होता है, हेड। तो एक हेड लेना है हमें। तो एक हेड के लिए एक ये रहा, ठीक है, 2 2 3 3 ही है, माफ़ कीजिएगा मुझे। एक हेड सॉरी, एक हेड इसके अंदर है, एक हेड इसके अंदर है, एक हेड, 3/8 होगा, माफ़ कीजिएगा मुझे। ठीक है। उसके बाद प्रायिकता अधिक से अधिक एक पट आने की, अधिक से अधिक एक टेल होना चाहिए। तो एक टेल कहाँ है, ऊपर होगा, एक टेल इसमें है, एक टेल इसमें है, एक टेल इसमें है, इसमें, यानी कि 3/8। ठीक है। ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए करा रही हूँ, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये खाली हमारा एक इंट्रोडक्शन चल रहा है। आप इसे समझ जाएंगे, देन आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब एक घटना हमें दी हुई है कि पासे को एक बार फेंका गया। आप लूडो खेलते होंगे, लूडो खेलते टाइम आपको पता होगा एक पासा होता है जिसके इधर उधर नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तक नंबर होते हैं। तो 6 तक नंबर में कुल परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए। टोटल कितने हो गए, 6, और 1 2 3 4 5 6, ये हमें 6 तक दिया हुआ है। अब प्रायिकता हमें क्या निकालनी है, अंक 2 आने की। तो 2 अगर आएगा तो एक ही बारी आएगा, तो यानी कि 1, और टोटल कितने हैं, 6, तो नीचे 6। ठीक है। उसके बाद प्रायिकता निकालनी है सम संख्या आने की। सम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं या 2 के पहाड़े में आती हैं। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, कितने हो गए, 3, और टोटल कितने हैं, 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है। उसके बाद प्रायिकता 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़े कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। तो 2, सॉरी ये वाला रह गया, पहले हम 4 से बड़ा वाला कर लेते हैं, 2, और कितने टोटल है, 6, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6। उसके बाद विषम संख्या आने, विषम संख्या क्या, जो 2 के टेबल में नहीं आती, यानी कि 1 2 3, 3/6। इसको भी काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है। अब प्रायिकता निकालनी है अभाज्य संख्या आने की। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो या तो खुद के टेबल में आए या तो 1 के टेबल में आए। तो क्या होती है, 2 3 और 5, यानी कि 3/6, 1/2। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अभाज्य संख्या क्या होती है, या तो जो खुद के टेबल में आए या तो 1 के टेबल में आए। तो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। तो 3 संख्याएं हो गई, इसलिए 3 ऊपर, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो 6 नीचे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है। ठीक है। इसके बाद अगर घटना हमें दे दी जाए कि किसी पासे को 2 बार फेंका गया, ठीक है, 2 पासे हैं जैसे, उनको 2 बार फेंका गया है अगर, तो अगर 2 बार फेंका गया है तो 2 बार फेंकने पर अगर 2 पासे हैं जैसे, तो एक पे अगर 1 आया और दूसरे पर भी 1 ही आ गया, तो ये घटना हो गई। ऐसे ही कुल परिणाम निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है कि अगर उसमें निकालना है हमें, हेड टेल 2 ही परिणाम होते हैं, तो उसकी पावर 2
2n हो जाती थी। यहाँ पर एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं, उसकी पावर n कर देंगे तो हमारे अगर 2 पासे फेंके गए हैं तो उसके हमें परिणाम मिल जाएंगे कि टोटल परिणाम कितने होंगे। तो ऐसे ही 6 की पावर n यानी कि 6 को मतलब एक पासे को 2 बार उछाला गया है, ठीक है, 2 बार उछाला गया है तो 6 की पावर 2 और 6 6 कितना होता है 36। तो 36 परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। जैसे एक पासे को फेंका तो उस पर 1 आ गया, फिर दूसरे पासे को फेंका तो उस पर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि 2 पासे को अगर फेंक रहे हैं तो एक परिणाम ये हो सकता है, एक परिणाम ये जैसे एक पे 1 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, एक पे 1 आ गया, दूसरे पे 3 आ गया, एक पे 1 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही परिणाम आएंगे जैसे मैंने फेंका है, लेकिन इस तरीके से लिखने से आपको जो क्वेश्चन करने होंगे वो बहुत ईजी हो जाएंगे। ये इसलिए मैंने आपको इस चार्ट पे लिख के दिया है और बुक्स में भी आपको इसी चार्ट पे ऐसा ही कुछ बना हुआ दिखेगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन करने हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमें कोई घटना दे दी कि एक थैले में कितनी गेंदें हैं, 4 लाल 5 नीली और 6 सफ़ेद गेंदें हैं, ठीक है। कितनी है, 4 लाल 5 नीली और 6 सफ़ेद गेंदें हैं। तो कुल परिणाम हमारे कितने हो गए, कुल कितने हो गए, 5 और 6 11, 11 और 4 15, यानी कि टोटल परिणाम हमारे पास क्या हो गए, 15 हो गए, ठीक है। अब नीचे हमारा क्या आएगा, 15 ही आएगा। अब बोल रहा है प्रायिकता निकालो एक लाल गेंद होने की, ठीक है। तो एक लाल होगी, यानी कि अगर हमने थैले में से एक गेंद निकाली तो वो कौन सी वाली लाल है हमें नहीं पता, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, लाल गेंदें कितनी हैं, 4 हैं, तो ऊपर लिखेंगे 4 और टोटल गेंदें कितनी हैं, 15, तो नीचे लिखेंगे 15, ठीक है। हो गया, सिंपल था। उसके बाद प्रायिकता निकालनी है एक लाल या एक सफ़ेद गेंद हो। अब या तो एक लाल हो या तो एक सफ़ेद हो, ठीक है। तो लाल कितनी है, 4 हैं और सफ़ेद कितनी है, 6 हैं। तो हमारे पास लाल कितनी है, 4 हैं और सफ़ेद कितनी है, 6 हैं। तो 4 और 6 कितने हो गए, 10 हो गए, 10/15, ठीक है। अब दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो हमारा मतलब जो हमारी प्रायिकता हो गई वो क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। अब क्या पूछा गया है, लाल गेंद के अलावा कोई गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल कितनी है, 4 है, तो लाल 4 को हटा दें तो कितनी बच गई, 11 बच गई। तो 11/15 हमारा क्या हो जाएगा, लाल गेंद के अलावा कोई गेंद निकलने की प्रायिकता, ठीक है। अब बोल रहा है प्रायिकता एक सफ़ेद गेंद होने की। सफ़ेद कितनी है, 6 है, तो 6/15, 3 के टेबल से काट दो 2 बार में और 3 के टेबल से 5 बार में, ठीक है। अब प्रायिकता निकालनी है एक नीली तथा एक काली गेंद होने की। नीली कितनी है, 5 और लाल कितनी है, 4, 5 4 9, 9/15 यानी कि 3 और यहाँ आ जाएगा 5, तो कितना आ गया, 3/5 हमारी क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है। अब एक और टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, वो है ताश के पत्तों का, ठीक है। घटना क्या है, 52 ताश के पत्ते हमें दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि हुक्म निकाला, हमने ताश की गड्डी फेंटी और उसमें से एक पत्ता निकाला और वो हमारा हुक्म का है, तो वो उसकी प्रायिकता क्या होगी, ईंट के पत्ते की प्रायिकता क्या होगी, ये सब हमारे लिए आएगा, ठीक है। तो हमारे पास हमें ताश की गड्डियों को समझना है और समझने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो हम आसानी से कर पाएंगे। तो बस ये है कि आपको ताश खेलना नहीं है, बस ये समझ जाना है कि ताश की गड्डी में क्या क्या पत्ते होते हैं, ठीक है। तो 13 होते हैं हुक्म के पत्ते, जिसमें ऐसे डंडी होती है और ऐसा पान सा बना होता है ऊपर की तरफ, उसे कहते हैं हुक्म के पत्ते और ये होते हैं काले, ठीक है। 13 होते हैं ईंट के पत्ते, जिनका ऐसा तिकोना सा ईंट सा बना होता है और ये होते हैं लाल, ठीक है। 13 होते हैं चिड़ी के पत्ते, जिसमें ऐसी डंडी और ये फूल टाइप का बना रहता है, उसे वो होते हैं काले, इसे कहते हैं चिड़ी के पत्ते। उसके बाद 13 होते हैं लाल पत्ते, इसमें ऐसा पान यानी कि दिल का शेप बना होता है और ये रेड कलर के होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसमें से ही 4 होते हैं इक्के, 4 होते हैं बादशाह और 4 होते हैं बेगम और 4 होते हैं गुलाम। तो ये जो 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम होते हैं, इन्हें कहते हैं फेस कार्ड। इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इनको कहते हैं फेस कार्ड। इन तीनों को मिला के यानी कि टोटल फेस कार्ड कितने हो गए हमारे, 12 हो गए,
तो ये हमारा था प्रायिकता चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा से देखें, आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। और इससे ही रिलेटेड अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो 15.1 की आएगी, और 15.1 ही आपको पढ़ना है, जिसके 25 क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।